गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं संतोष अपने YouTube चैनल के लिए एक नया सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सबके लिए फ़ायदामंद होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबकी लाइफ को एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज ला सके। ये टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी इन योर फाइनेंशियल लाइफ। हम सब पर डे कमाने जाते हैं, 9 to 6 जॉब करते हैं और ये सारे हमें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमें अपनी फैमिली को चलाना है, हमें खुद को चलाना है और उसके लिए एक मिनिमम खर्चा होती है, एक्सपेंसेस होती है जो कि हमें चाहिए ही जीने के लिए। इसीलिए हम सबको पर डे अपने मन के अगेंस्ट, हम अपने डिज़ायर के अगेंस्ट, हमारा हॉबी के अगेंस्ट हम काम करते हैं। हम किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए। ये अच्छा चीज़ नहीं है जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को छीन लेती है, आपकी अपनी हॉबी को भी नहीं करने देता है। इसीलिए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। हम सबको एक मिनिमम जो गोल रखना चाहिए हम सबकी लाइफ में कि हमें फाइनेंशियली फ्री होना है बिफोर माय रिटायरमेंट। ऐसे नॉर्मली हम सब जानते हैं कि 60 साल के एज में चाहे हम चाहें या ना चाहें 60% रिटायर हो जाता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है या इवन प्राइवेट जॉब में भी है तो आपको लगभग छोड़ना पड़ता है उस समय। लेकिन उसके बाद जो हम लोग पैसा अपना सेव करके रखते हैं जो जी सके लाइफ में, तो क्या आफ्टर 60 एज क्या हम वो एनर्जी रहेगी, क्या हमारे पास वो जुनून रहेगा, क्या हम वो आनंद ले सकते हैं जो हम 30 और 40 की एज में ले सकते हैं, जो हम ग्रोथ करने की जो अपॉर्चुनिटी, जो हॉबी पर काम करने की जो हमारे पास समय रहता है, तो क्यों नहीं हम फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस बनाएं उससे पहले, जो कि हमें कुछ समय मिले, एक्चुअल रिटायरमेंट के पहले हम रिटायर हो जाएं और हम अपने रिमेनिंग लाइफ को एक अच्छा प्रोडक्टिव और समाज सेवा करने में लगा। सो नाउ आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 स्टेजेस। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए 3 भाग में एक सिंपल स्टेप में मैंने बांटा है। पहला स्टेज है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस स्टेज में हम लोग को पता करना रहता है कि हम अभी एक्चुअली किस पोजीशन में हूँ, व्हाट इज़ आवर फाइनेंशियल कंडीशन, हम कितना कमा रहे हैं। और इस स्टेज में ये पता करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है कि हम अपने खर्चे को इतना करूं या अपने इनकम को इस तरह से इंक्रीज कर लूं कि हमारा कर्ज नहीं रहे, हम फाइनेंशियली ब्रेक इवन पॉइंट पर हो, नहीं हमारे पास कर्जा रहे और नहीं हमारे पास सेविंग रहे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है फाइनेंशियली सिक्योरिटी के अंदर में ही कि हम 6 मंथ का अपना इमरजेंसी एक्सपेंसेस और फंड को रिजर्व कर लें। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहला स्टेज है। अंडर दिस स्टेज यू आर फाइनेंशियल सिक्योर, यू कैन फील फाइनेंशियल सिक्योर। नेक्स्ट स्टेज आता है और सेकंड स्टेज वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या आता है। इस स्टेज में हम लोग को 2 चीज़ करनी पड़ती है। पहला तो हमें मिनिमम 2 साल की मंथली एक्सपेंसेस रिजर्व रख लेना रहता है, जिसे हमें एक अच्छा इक्विपमेंट चुनकर, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट चुनकर इन्वेस्ट कर देना रहता है, जिससे हमारा पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और अपना एक्चुअल पोजीशन में बना रहे या उससे ज़्यादा कमाए। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी स्टेज में हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 साल की अपनी मंथली एक्सपेंसेस रहती है। अगर हम 2 साल कुछ नहीं भी कमाएं तो हम जिंदा रह सकते हैं और उतना समय में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है और चांस रहता है कि मैं फिर से कहीं स्टेबल हो पाऊँ, खड़ा हो पाऊँ और फिर से अपनी ज़िंदगी को एक नया रूट दे पाऊँ। इस स्टेज में हमें स्टेबिलिटी तो देती है थोड़ा सा, लेकिन हम फाइनेंशियली फ्री नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें कमाना ही पड़ता है। बिना कमाए हम ये 2 साल से ज़्यादा ज़िंदगी इसमें सर्वाइव नहीं करता। नेक्स्ट जो फाइनल स्टेज आता है, थर्ड, फाइनेंशियल फ्रीडम। यही स्टेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसके बिना पाए रुकना नहीं रहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक स्टेज आ जाती है जिसमें हम पूरे ज़िंदगी हमारे पास इतना सफिशिएंट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है
कि पूरा ज़िंदगी हम नहीं भी कमाएं तो हमारा मंथली एक्सपेंसेस चलते रहेगा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से। जिसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से लेते हैं, मान लीजिए कोई परिवार है जिसकी 25,000 में मंथली एक्सपेंसेस चल रही है, उसमें टोटल उसका रेंट हो, बच्चे का पढ़ाई हो, घूमना हो, सारे आ जाते हैं, तो उसे साल में कितना कमाना पड़ेगा? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया के लिए उसको मैं 5% का ही इंटरेस्ट जोड़ता हूँ बैंक एफडी का, तो वो होता है 60 लाख रुपया। अगर किसी के पास 60 लाख रुपया है और उसने एफडी कर दी है और 5% की मंथली इंटरेस्ट उसे आ रहा है, तो 5% की एनुअल रिटर्न उसकी आ रही है, सिंपल रिटर्न, तो वो आराम से 25,000 रुपया मंथली ले सकता है उससे और अपना लाइफ जी सकता है। अब आती है कि ये तो सिंपल तरीका है, इसके अलावा भी और भी तरीका है जो हमें अच्छा पैसा भी देता है, वैल्यू एप्रिसिएशन भी देता है। एक बिल्डिंग बना दे और उस बिल्डिंग से हमें रेंट आता है, तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाएगी, क्योंकि हमारा बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है और हमें रेंट भी दे रहा है। अगर हमारे पास कोई कॉपीराइट बुक लिख दिए हैं, अगर हमारे पास अच्छा ब्लॉग है जिसका बहुत बड़ा फॉलोअर है, यूट्यूब है जिसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए पैसा का सोर्स बन सकता है, जिसे हम एक टाइम काम करने के बाद दोबारा उसके लिए काम करना नहीं पड़ता है और हमारे पास पैसा रेगुलर आती रहती है। उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस, अगर हमारे पास कोई बिजनेस है जिसमें हम पैसिव पार्टनर है, जिसका हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर हम स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिससे हमें डिविडेंड आ रही है, ये सारे भी एक पार्ट्स होते हैं जिससे हम फाइनेंशियली फ्री समझ सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक सिंपल स्टेज होती है जिसमें हमें ज़िंदगी भर कमाने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम को हम कभी भी ऐसा नहीं कंपेयर करें कि हम जो चाहे जो खरीद सकते हैं, जो चाहे जो पहन सकते हैं। ये फाइनेंशियल फ्री करता है आपकी एक्सपेंसेस को। नेक्स्ट, अगर फाइनेंशियल अबांडेंस, वेल्थ अबांडेंट स्टेज होता है जिसमें आपको अपनी मन मुताबिक जी सकते हैं, आपको किसी भी तरह के पैसा की कमी नहीं आएगी, जो चाहे सो खरीद सकते हैं, जिधर चाहे करोड़ों की दान दे सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, क्योंकि आपको पैसिव इनकम इतनी आती है, आपके पास वेल्थ इतना होता है कि जो आपको वो सारे पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं काफ़ी कम समय में वो आपको फिर से रिकवर हो जाता है और फिर से कमा कर दे देता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर वॉरेन बफेट का, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के दम पर उसे मैग्नेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और इन्वेस्टमेंट का गुरु भी माना जाता है। वो 14 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करियर शुरू किया और आज उनके पास बहुत सारे पैसा है, जो अगर वो कुछ नहीं करें तो पूरे 10 से 15 देश को वो खिला सकते हैं, जिला सकते हैं, उतनी कम पैसा उनके पास। दैट्स ऑल। मैं होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।